एक नन्हा सा प्यारा सा चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में बैठकर चारों तरफ निहार रहा था। वह बार बार अपनी चोंच खोलकर कुछ कहना चाहता था। उसके घोंसले के पास एक बुलबुल का घोंसला था। बुलबुल अपने बच्चों को कुछ खिला रही थी। बुलबुल और बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे थे। बुलबुल के बच्चे का ध्यान चिड़िया के नन्हे बच्चे पर गया। माँ, वह देखो, उस घोंसले में अकेला चिड़िया का बच्चा कुछ कह रहा है। उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आती है? वह अकेला क्यों है? वह किसे बुला रहा है? बुलबुल अपने सवाल सुनने के बाद उस चिड़िया के बच्चे की तरफ देखने लगी। वह बच्चा अभी भी कुछ कहना चाह रहा था। मेरे बच्चे उस जो नहीं है। सभी बच्चों की माँ होती है, फिर उसकी माँ क्यों नहीं है? बेटा, उसकी माँ भगवान के पास चली गई है। वे कब लौट कर आएगी? बेटा, भगवान के पास जाने के बाद लौटकर वापस नहीं आते। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो देखो, उसे कितनी भूख लगी है। जैसे तुम हमें खिलाती हो, उसकी माँ भी होती तो उसे खिलाती। अगर भगवान मुझसे मिले तो मैं उनसे पूछूंगा कि चिड़िया के बच्चे की माँ को वापस क्यों नहीं भेजा। माँ, उसे कुछ खिला दो। बुलबुल को अपने बच्चे की बातें सुनकर और उस चिड़िया के प्यारे बच्चे की हालत को देखकर बड़ी दया आई। उसने कुछ खाने की वस्तुएं चोंच में दबाई और उड़कर चिड़िया के बच्चे के घोंसले में पहुंच गई। उसने बच्चे की चोंच में खाना दे दिया। बच्चे ने बड़े प्यार से खाया और फिर अपनी चोंच खोल दी। बुलबुल ने फिर उसे खिला दिया। चिड़िया के बच्चे के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि के भाव आ गए। तुम्हें बहुत भूख लगी थी, कुछ चारा पेट में गया, अच्छा लगा होगा। मैं तुम्हें फिर से खिलाऊंगी। रुक जाओ, मैं आती हूँ। बुलबुल उड़ कर गई और उसने अपनी चोंच में फिर से कुछ खाने का सामान लाकर बच्चे खाने का सामान रख दिया है। भूख लगे तो खा लेना। मुझे अपनी चाची समझकर कोई परेशानी हो तो बता देना। तुम यहाँ अकेले ही रहते हो? घोंसले में अकेला हूँ, लेकिन पेड़ पर अकेला नहीं हूँ। आप सबका साथ है तो चिंता की क्या बात है। तुम तो बहुत समझदार हो और बहुत प्यारे भी हो, हिम्मत वाले भी हो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, छोटे हो इसलिए यहाँ से कभी नीचे मत उतरना। भूख लगे तो कह देना। तुम्हारा नाम क्या है? माँ मुझे सूरज कहकर बुलाती थी। मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी एक छोटी बहन भी थी, उसका नाम चंदा था। उसकी जान एक बीमारी में चली गई और माँ को एक शिकारी ने मार दिया। मैं अकेला रह गया। फिर क्या हुआ? तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई होगी। माँ ही मेरा सहारा थी और उसके जाने के बाद मैं बिखर गया। छोटा होने के कारण इधर उधर जा भी नहीं सकता था। एक तरफ बहन और माँ की याद बहुत सता रही थी और दूसरी तरफ भूख मुझे परेशान कर रही थी। आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे कमजोरी से चक्कर आ रहा था। इसके बाद मैंने पेड़ की पत्ती खाई। ओह, माँ के बिना बच्चे का हाल बहुत बुरा होता है। इसके बाद क्या हुआ? किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? मैं उदास घोंसले में अकेला बैठा हुआ था। एक तोता काका फरिश्ता बनकर मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने मेरा हाल पूछा और अमरूद भी खिलाया। उस दिन से वह मेरे खाने का पूरा ख्याल रखते थे। बरसात आने पर उन्होंने मेरे घोंसले को दुरुस्त भी किया। इसके बाद मेरी बदकिस्मती से उन्हें भी एक शिकारी ने पिंजरे में कैद कर लिया और फिर मैं अकेला हो गया। आपने मेरी मदद की और खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हमेशा सही सलामत रखें। सूरज बेटा, अब अपने आप को अकेला मत समझो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। मैं जा रही हूँ खाने की तलाश में। अपना ध्यान रखना। ठीक है चाची। समय का पहिया घूमता रहा। सूरज और बुलबुल के बच्चे अब कुछ बड़े हो गए थे। बुलबुल ने सूरज को उड़ना भी सिखा दिया था। एक दिन सूरज उड़ते हुए जंगल के बाहर निकल गया। एक घर के बाहर उसे एक लटके हुए पिंजरे में वही तोता दिखाई पड़ा जिसने सूरज को सहारा दिया था। अरे काका, मैं सूरज हूँ। आप इस पिंजरे में अब तक कैद हैं। मैं आपको छुड़वाऊंगा। अरे बेटा, तुम बड़े हो गए हो। पहले तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ काका, लेकिन आप ठीक नहीं हो। मैं आपको यहाँ से छुड़ाकर ले जाना चाहता हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी कैद कर लेंगे। जिस शिकारी ने मुझे कैद किया था, उसी ने मुझे यहाँ भेज दिया।
इस मालिक ने मुझे कभी भी पिंजरे से बाहर कदम रखने नहीं दिया। सूरज पिंजरे के पास पहुंच गया और अपनी चोंच से पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला। काका, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं वापस फिर आऊंगा। सूरज ने बुलबुल के दोनों बच्चों से संपर्क किया और सारा किस्सा बता दिया। सूरज भैया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तोता काका को छुड़ा कर लाएंगे। तुमने तो मेरा साहस चौगुना कर दिया। चलो तोता काका को बचा कर लाएंगे। कई तोतों ने भी पिंजरे में तोते के कैद होने की बात सुनी थी। वह सभी उड़कर सूरज के साथ जंगल के बाहर निकल गए। सूरज बुलबुल के दोनों बड़े बच्चों को लेकर तोता काका के पिंजरे के पास पहुंच गया। पिंजरा नीचे जमीन पर रखा हुआ था। काका, हम आ गए हैं। इस बार हम कई जन हैं, आपको लिए बगैर जाएंगे नहीं। उन तीनों ने मिलकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और तोता काका बाहर आ गए। वे चारों खुश हो गए, लेकिन अचानक उनकी खुशी समाप्त हो गई। एक बड़ा सा कपड़ा उनके ऊपर एक बच्चे ने डाल दिया। वह चारों कपड़े के अंदर फंस गए। अरे बच्चों, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ तुम तीनों भी फंस गए। अब क्या होगा?